शांति। सभी को ओम शांति। ओम शांति भैया। शांति जी। हम सभी बाबा के प्यारे बच्चे ये सब एक सभा में मिल रहे हैं और आज बाबा ने हमें बहुत अच्छी समझाने दी, जो रोज ही बाबा हमें तपस्याओं में कराते कि देखते हुए भी ना देखें और सुनते हुए भी ना सुने। पर यह अवस्था हम बना कैसे सकते हैं? आज का हमारा पुरुषार्थ भी इसी के ऊपर रहेगा कि बाबा ने तो कहा कि बच्चे, ये एक बेहद का ड्रामा चल रहा है और आपको देखते हुए भी नहीं देखना, सुनते हुए भी नहीं सुनना। पर ये संभव कैसे हो सकता है? अक्सर बाबा हमें बताते हैं कि हम सभी को साक्षी दृष्टा, साक्षी भाव को अपनाना चाहिए। ये साक्षी भाव होता कैसे कैसे है और होता क्या है, कितने प्रकार का होता है, इसको आज हम समझते हैं। साक्षी का अर्थ ही है कि बाहर जो भी कोई सीन चल रहा है उसका इफेक्ट हमारे ऊपर ना हो, हमारा मन बुद्धि जो है उसके इफेक्ट से डिटैच रहे। इसी स्थिति को साक्षी भाव या साक्षी भाव की स्थिति कहा जाता है। और जब हम इसी को प्रैक्टिस में लेकर आते हैं तो जो बाबा ने हमें तपस्या दी, देखते हुए भी नहीं देखने की और सुनते हुए भी नहीं सुनने की, वो सिद्ध होती चले जाती है। ये साक्षी भाव ऐसा है कि जैसे मान लीजिए अगर हम कोई ड्रामा देखते हैं, मानो कोई व्यक्ति रामायण देख रहा है, तो वो रामायण में जैसे देखते देखते उसके रूप में ही आ जाता है। हंसी की बात तो ये है कि उसको ये लगने लगता है देखते देखते रामायण कि राम की सीता चोरी नहीं हुई, उसकी खुद की ही सीता चोरी हुई। और बस फिर वो उसमें उलझ जाता है, रोने लगता है, परेशान हो जाता है, हैरान हो जाता है। पर अगर बुद्धि में ये ज्ञान रहता है कि ये जो मैं देख रहा हूँ ये कोई फिल्म है, कोई नाटक है, ड्रामा है, तो फिर अंदर ही अंदर आराम रहता है। यही हमें बाबा आज सिखाना चाहते हैं कि बच्चे अगर मन बुद्धि में ये पक्का रहे कि ये वर्ल्ड ड्रामा है, बेहद का ड्रामा है, और इस बेहद के ड्रामा में हर आत्मा अपना अपना पाठ बजा रही, तो कभी भी आपका मन विचलित नहीं। सीन चल रहा है, हर आत्मा का अपना अपना ड्रामा नूत है। कोई भी आत्मा किसी के लिए भी अपना ये ड्रामा चेंज नहीं कर सकती। ये ड्रामा एज इट इज बना हुआ है, चलता रहता है, इसमें कहीं कोई चेंज नहीं। अगर आज के पुरुषार्थ में हम ये अपने मन को पक्का करा लें कि ये एक वर्ल्ड ड्रामा, मन और बुद्धि इतनी पक्की हो जाए कि एक वर्ल्ड ड्रामा है, ये ऐसे ही चलना है, तो हमारे अंदर साक्षी भाव उत्पन्न हो जाता, जिसको कहते हैं डिटैचमेंट की अवस्था। हम किसी भी व्यक्ति का कोई भी स्वभाव, संस्कार, कोई भी कर्म देखते हुए भी बिल्कुल डिटैचमेंट की स्थिति को अनुभव करें। अच्छा, उसी के उलट अगर हम अटैच होते हैं तो मन बुद्धि जैसे बहुत मन के विचार चलते रहते हैं। हम देखते हैं मन बहुत 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 संकल्प बनाता है, ऐसा क्यों, ऐसा कैसे, क्यों क्या, और क्यों क्या की क्यों लग जाती है, जिसको सॉल्व करना बहुत असंभव सा लगता है। तो बाबा हमें अक्सर ये पाठ पक्का कराते हैं कि बच्चे, कि आप एक वर्ल्ड ड्रामा में एक किरदार निभा रहे हैं
हर आत्मा अपने अपना किरदार के अनुसार, ड्रामा के अनुसार चल रही। जब ज्ञान मार्ग में नहीं थे, भक्ति मार्ग में थे, जब भक्ति मार्ग में भी यही सोचा करते थे कि जैसे भगवान के सूत्र में ये पूरी सृष्टि चल रही है। तो फिर परमात्मा ने बताया, बच्चे नहीं, ये मेरे सूत्र में नहीं चलती, ये ड्रामा सूत्र में ही सारी सृष्टि जैसे चल रही है। सब नूंद है, पहले से जैसे नूंदा हुआ है, और उस हिसाब से हर आत्मा अपना रोल देख। तो बार बार जब हम अपने आप को हर परिस्थिति में ये बतलाते हैं कि ये वर्ल्ड ड्रामा है, तो फिर अंदर जो खिटपिट चलती है वो चलनी बंद हो जाती है, मन जैसे शांत हो जाता है। और मन की स्थिरता होते ही जैसे जो शक्ति जो अभी जैसे जा रही थी व्यर्थ में, वो बचने लगती है, जमा होने लगती है। और जमा होने के कारण कोई बड़ी से बड़ी विकराल परिस्थिति भी अगर आ जाती है, तो मन क्योंकि बहुत शक्तिशाली है, जमा का बहुत खाता है, तो वो परिस्थिति को बहुत इजीली जैसे संभाल लेता है, सामना कर, आश्चर्य में भी नहीं जाता। कई बार देखते हैं हम बहुत आश्चर्य में, अरे इसने ऐसा कैसे कर दिया, इतने बड़ा व्यक्ति, या इतने समय से क्या ऐसा कैसे हो सकता है। तो जहां आश्चर्य है वहां पर भी डिटैचमेंट नहीं है, साक्षी भाव नहीं। बाबा हमें बहुत 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 समझाने देते हैं, बच्चे की ये वर्ड ड्रामा है, इसको बिल्कुल अपने मन को पक्का कराइए। बेहद का वर्ड बुद्धि में बार बार जब ये एंट्री जाएगी कि ये वर्ड ड्रामा है, हर किसी आत्मा का अपना अपना पाठ है, हर आत्मा अपने अपने पाठ अनुसार चल रही है, ये पाठ कभी किसी के लिए चेंज नहीं किया जा सकता है, तो हम बहुत इजी हो जाएंगे। कई बार ऐसा भी होता है, कोई परिस्थिति ऐसी है, सामने वाला बहुत क्रोध करता या कुछ भी ऐसा हो जाता है, तो मन बहुत विचलित होता कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो हमें वहां पे फिर अपने मन को पक्का कराना होगा, या उसका कोई संस्कार है, स्वभाव है जो हमें अगर इफेक्ट करता, तो हमें आज चेक करना है कि हम साक्षी भाव में अभी नहीं। अच्छा, कईयों के साथ हम ऑटोमेटिकली साक्षी भाव में आ चुके हैं, और कईयों के साथ अभी आना बाकी है। तो हमारी आज की चेकिंग भी है, पुरुषार्थ भी यही है कि किसी को देखते हुए अगर हमारे मन में कोई हलचल है, उसके किसी कर्म को, स्वभाव को, संस्कार को देखते हुए हम हलचल में हैं, तो हमें आज उसको चेंज करना है, चेक करके चेंज कर देना है। यूं तो बाबा हमें इतने सारे पुरुषार्थ रोज कोई ना कोई कराते हैं। हाँ, अब तो मुझे लगता है ऐसी कोई बात रही नहीं है। पिछले दिनों कोई कहता है कि ध्यान में क्या करना है, मुझे लगता है आज उस सब के आंसर हमारे पास हैं कि हमें योग जब लगाना, हमें ध्यान जब करना है, तो क्या करना। हमारी खुद से ही वार्तालाप, सेल्फ ट्यूशन ही सबसे बड़ा ध्यान होता है। हर सीन को ड्रामा के बहुत साक्षी होके देखना ही ये ध्यान होता है। बाबा हमारे साथ हैं, इस को तो साथ लेके ही चलना है। कई बार कोई मुझे अभी कुछ दिन पहले मिला, कहते इसको कैसे प्रूफ करेंगे कि आत्मा और परमात्मा, इसको प्रूफ नहीं कर सकते है ना, ये तो हमारे अनुभव है भगवान के साथ। एक बार ऐसा ही हुआ, एक कहानी भी बड़ी फेमस है, आती है कि एक बहुत ही अच्छा राजा था, और राजा जो है आध्यात्मिकता में बहुत रुचि रखा करता था। और वहां पर कोई एक पंडित जी भी थे, बहुत उसको मतलब चाहते थे दिल से, और उसको नजर आता था कि जो उसके वजीर हैं राजा के ना, वो ज्यादा उसको ना माइंड वॉश किया करते थे उसका, वो उसको आध्यात्मिकता में जाने नहीं देते। होगा अपनी कोई उनकी इनसिक्योरिटीज होंगी वजीरों की। तो हुआ यूं कि एक बारी वो आपस में ही वजीर उस पंडित से लड़ बैठे कि राजा तुम्हारे पास आता है, तुम उसको पता नहीं क्या क्या बताते रहते हो, कहाँ किसने देखी है ये आत्मा और परमात्मा।
कुछ नहीं होता है, और होता है तो प्रूफ करके दिखाओ। तो अभी क्या हुआ कि जो पंडित जी थे, उन्होंने उसकी उसमें से एक की, 3-4 लोग थे उसमें से एक की खूब पिटाई कर दी, और वो तो बस पूरा मामला ही भड़कने वाला हो गया। राजा के सामने पहुंचे उसके समक्ष कि देखो जी, आपका जो ये पंडित है धर्म की बातें करता है, और इसने मेरी खूब पिटाई कर दी। और राजा ने बस फटाफट से ऑर्डर दिया कि उसको बुला कर लेकर आइए पंडित को सभा। अब पंडित जी वहां पहुंचे तो बात हुई कि तुम क्या, आप ऐसे धर्म की बातें करते रहते हैं, और अभी आपने ये क्या करा है, ऐसे क्यों हिंसा क्यों करे? तो बोले कि इसको इतना दर्द हो रहा है, कष्ट हो रहा है। बोलते राजन, कष्ट हो रहा है, इसको प्रूफ करके दिखाए कोई। वो समझ में आ गया राजा को कि इसको कैसे प्रूफ करेंगे, तो अनुभव हो रहा है उसको, एक्सपीरियंस कर रहा है वो इस प्रॉब्लम्स को, कष्ट को, दर्द को। बोले ऐसे ही है ये, जैसे ये दर्द नजर नहीं आ रहा है, ऐसे ही है आत्मा और परमात्मा जो है, नजर नहीं आता इन पंच तत्वों की दुनिया में। ये शरीर पंच तत्वों से बना है, इस स्थूल आंखों से हम उसको देख नहीं सकते। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर एक ही है कि जितनी ज्यादा हम अपने अंदर इस आध्यात्मिकता को लेकर आएंगे, अपनी सोल कॉन्शियसनेस स्थिति को बनाए रखेंगे, सेल्फ ट्यूशन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अपने आप से वार्तालाप बार बार ये करेंगे कि वर्ल्ड ड्रामा है, मैं इस ड्रामा में एक एक्टर हूँ, सामने वाला भी एक एक्टर है, सब अपने अपने ड्रामा अनुसार काम कर रहे हैं, मैं किसी का रोल चेंज नहीं कर सकती हूँ, मेरा मेरा अपना रोल है। तो ना तो हम हैरान होंगे, ना ही बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे किसी की भी बात से, ना ही एक्साइटेड हो जाएंगे कुछ अच्छा या बुरा होगा। बुरा होगा तो दुखी नहीं होंगे, अच्छा होगा तो कुछ एक्साइटमेंट नहीं। एक बिल्कुल न्यूट्रल समभाव, जो बाबा कहते हैं ना कि हमेशा स्टेबिलिटी, चेहरे पर, चलन में, नयन चलन, हर चीज स्टेबल, ऐसी स्थिति को ही साक्षी दृष्टा कहा जाता है। जैसे हमारे परमात्मा हमारे लिए इतना इतना ज्ञान हमें देते, फिर भी कितनी आत्मा ज्ञान रहते हुए भी दुखी होती, परेशान होती, हाँ, अपनी मनोस्थिति को हिलाते। देखो, कुछ जाता किसी का कुछ भी नहीं है, हम अपनी मनोस्थिति को हिलाते रहते, परेशान करते रहते। फिर जब बाहर ही कोई परिस्थिति आती है तो अंदर सहन करने की शक्ति होती ही नहीं है, सामना करने की शक्ति हो, परखने की शक्ति होती ही नहीं, क्योंकि हमने सब जैसे मानो वेस्ट कर दिया। या तो पीछे सोचते रहते, या आगे क्या होना है उसमें सोचते रहते, वर्तमान में ना रहने के कारण परख नहीं पाते, और जब परखा नहीं तो परिस्थिति को, तो फिर हम उसमें उलझ जाते। तो शक्तियां क्षीण होने की वजह से ये स्थिति हमारी बनती है। तो बाबा भी कहते हैं, देखो मैं इनको इतना ज्ञान देता हूँ, ये लोग फिर परेशान रहते, दुखी रहते, अपने मन मन को परेशान रखते हैं। मन ने ही सारे काम करने हैं, मन और बुद्धि से ही हम परमात्मा से मिलते हैं, मन बुद्धि से ही सारे ज्ञान रतन, सारे शक्तियां हम उन्हीं से ग्रहण करते हैं। उसी को अगर हम व्यर्थ में बिजी रखते, या तो पीछे जो चलेगा या आगे जो आने वाला है, तो बाबा भी बिल्कुल साक्षी है ना, उसको कुछ नहीं होता हमें देखकर। कहते हैं मेरा काम हो गया है, मैंने बता दिया अपनी बात, आगे इनका अपना अपना पार्ट है। बहुत सुंदर सेंटेंस लगता है। बाबा कहते हैं ड्रामा की भावी है बच्चे, इतना ही है शायद, मैं भी ऐसा मान लेता हूँ, मन को समझा लेता हूँ कि इस बच्चे के भाग्य में इतना ही है शायद। तो साक्षी दृष्टा जो है दो प्रकार के हो, एक तो स्वयं के प्रति, और एक अन्य आत्माओं के प्रति। स्वयं के प्रति अर्थात जैसे कल भी हम बात कर रहे थे कि बाबा जिस निगाह से हमें देखता है, उस निगाह से हम अपने आप को भी देखना शुरू करें पहले। तो स्वयं के प्रति साक्षी दृष्टा कि हाँ, अभी मेरे अंदर ये कमियां हैं, ये विकार है, कोई बात नहीं, मैं इसको ज्ञान के माध्यम से
पुरुषार्थ के माध्यम से, योग के माध्यम से अपने आप से जैसे अलग करना है मुझे, आत्मा को इन कमी कमजोरियों से अपने आप को पीछा छुड़ाना है, फ्रीडम दिलाना है। याद है ना, पुराने जमाने में क्या रजाइयां यूज किया करते थे, तो हमारी दादी नानी जो है कुछ समय बाद उसको वापस से जो है रुई वाले से निकलवा के सफाई करवाने जाएगी, तो छोटे छोटे उसमें पत्थर बन जाते थे, कंकड़ बन जाते। ऐसा ही है, क्योंकि उसको पता है कि ये इसका सत्य स्वरूप ऐसा नहीं है। रजाई रजाई तो बहुत साफ थी भाई पहले जब आई थी। ऐसी यही साक्षी भाव की स्थिति है कि जब हम इस सृष्टि पर आए तो हमारे अंदर ये कंकड़ पत्थर, ये कड़कपन नहीं था। बाबा ने हमें बता दिया, खुद को साक्षी होके देखते हुए अपने आप के अंदर से ये सफाई करते चले जाना है। तो फिर अंदर जो है, हाँ, नहीं तो हम, बाबा उस दिन क्या कह रहा था याद है ना, 2-4 दिन पहले की बात है, कि बच्चे आधा समय तो आप ऐसे पश्चाताप में बिता देते हैं, ऐसा क्यों हो गया हमसे, ऐसा क्यों हो गया, गिल्ट में। नहीं, ऐसा नहीं कर। तो फिर ड्रामा तो रिकॉर्ड हो रहा है ना, हो गया ना, ठीक है, आगे नहीं करेंगे हम इसका। अच्छा, फिर हम गिल्ट को अगर बार बार रिपीट करते, अभी कुछ देर पहले ही मैं किसी के स्टेटस में किसी ने लिखा कि हमें अपने फेलियर को बड़ा याद रखना चाहिए। अगर हम फेलियर पे फोकस करेंगे तो सफलता हो जाएगी। देखो जी, बहुत गलत चीज है। अगर गिल्ट को याद रखेंगे, फेलियर्स को याद रखेंगे, तो सफल कभी नहीं हो सकते हैं। बेहतर है हम अपने सत्य स्वरूप को याद रखें। हाँ, फेलियर से एक लेसन लर्न करना है, पेन को छोड़ना है, लेट गो करना है, लेसन लर्न करना है और आगे बढ़ना है, सफल होना है। इसके लिए साक्षी भाव का होना जरूरी। ये तो बहुत स्वयं के लिए, फिर अन्य आत्मा के लिए, फिर बार बार अपने को ये पक्का कराना है कि हर आत्मा का अपना अपना पाठ है इस बेहद के ड्रामा, और उस पाठ में मैं आत्मा कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकती। अब मानो किसी का क्रोध का संस्कार है, ना बोलने का, ज्यादा बोल, अनेक प्रकार की आत्मा है, पता नहीं कितना पीछे से क्या क्या अपनी जर्नी में लाई है। फिर सवाल ये भी आता है कि क्या हम उनको समझाने ना दें। तो बाबा ने आज सुबह ही बहुत अच्छे से बताया कि बच्चे जरूर देनी है समझानी, अगर रोल में है तो, पर समय को और परिस्थिति स्थिति को देखते हुए सभी समझेंगे। तो प्रैक्टिकली अगर आज हम इसको करने बैठे तो कैसे करेंगे? हम हर आत्मा प्रति जो भी हमारे मन में चलता है, अब तो बहुतों के प्रति चलना बंद हो चुका है, तो हमें यही चेकिंग करनी है। देखो, जहां अटैच होते हैं वहां क्यों और क्या हो जाता है, क्यों और क्या की जैसे लाइन लगती है। जब डिटैच हो जाते हैं तो फिर वो सब चीजें होती नहीं। अटैचमेंट के कारण ही मन बुद्धि जो है स्थिर नहीं हो पाता है। डिटैच होते हैं तो मन जैसे शांत हो जाता है, इसी को भी साक्षी भाव कहते हैं। तो हमें अपने मन को पक्का कराना है कि मैं आत्मा बार बार मैं इस बेहद के ड्रामा में एक किरदार निभा रही हूँ। मेरा अभी फिलहाल इन आत्माओं के साथ ये किरदार चल रहा है। मुझे अपने आप को इनके किसी भी संस्कार को देखते हुए हिलाना नहीं है, अटकना नहीं है, क्योंकि मेरा ये बेहद का ड्रामा चल रहा है। अभी मैं इनके साथ हूँ, कल किसी और के साथ हूँ, बस मैं एक्टर ऐसे ही चलती हूँ। तो जब बार बार एक एक आत्मा को सामने लाकर हम अपने मन बुद्धि को ये पक्का करा लेंगे, तो ना तो उनका कोई व्यवहार हमें तंग करेगा और ना ही हम उनके किसी संस्कार से ना बहुत हैरान हो जाएंगे। कोई ऐसी परिस्थिति आए तो बिल्कुल संभाव में रहेंगे। और ये सबसे बड़ी शक्ति है। अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो हम उस परिवार को, उस समाज को एक बहुत ही सुंदर जीवन, एक बहुत शक्तिशाली स्थिति दे सकते हैं, स्टेबिलिटी।
जितना ज्यादा हम स्टेबल रहेंगे, हमारे अंदर से शांति, सुख, प्रेम, पवित्रता की किरणें, वाइब्रेशन निकलती चले जाएगी और ये पूरा वातावरण जो है ऐसा ही बना रहेगा। और ये सबसे बड़ी सेवा है, बाबा कहते हैं सबसे बड़ा सहयोग है किसी भी आदमी के। तो आज हमारा पुरुषार्थ क्या है कि बैठे अपने साथ और अपने मन को पक्का कराएं। जैसे कि बाबा ने तो हमें ड्रामा 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 रोज ये शब्द आ ही जाता है ना, बस यही अपने को पक्का करा, अपने आप का ड्रामा भी साक्षी होके देख। दो प्रकार के साक्षी भाव, स्वयं के प्रति, अन्यों के प्रति, अन्य आत्माओं के प्रति, इसको पक्का कराएं कि मैं आत्मा, मेरे से भी देखो, इस जब ज्ञान में नहीं थे कितने प्रकार की गलतियां हुई होंगी ना, इतना अंदर चलता रहता है कि देखो मुझसे ये हो गया था, ये हो गया था। अब उसको भी साक्षी भाव से, हाँ हो गया, ठीक है, फुल स्टॉप, पर आगे से मुझे ऐसा नहीं करना। हाँ जी, आप कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकते। हाँ जी भैया, एक जैसे आपने बताया कि साक्षी दृष्टा का तो कुछ के प्रति होता है और कुछ के प्रति नहीं होता, नहीं ऐसा होता क्यों होता है? दीदी, ये हमारा हिसाब किताब भी होता है। कुछ के प्रति हम ऑटोमेटिकली साक्षी दृष्टा इसलिए होते हैं क्योंकि उनके साथ हमारा कोई लेन देन नहीं है ना। ये भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल ड्रामा में रखा गया है हम सभी ब्राह्मण आत्माओं के लिए जो अपने ऊपर कार्य करेंगे। एग्जाम्पल इस प्रकार से है कि देखो, जब हम चार के लिए साक्षी हैं तो अन्य चार के लिए भी साक्षी हो सकते हैं। हम ही है वो, हाँ, कोई और नहीं है, हम ही है। तो हमें क्या करना है, ये चार के लिए तो ऑटोमेटिकली है हमारा, क्योंकि हिसाब नहीं है, बाकियों के साथ हिसाब है, पर हिसाब को खत्म करने के लिए भी साक्षी होना बहुत जरूरी। नहीं तो हिसाब पर हिसाब, हिसाब पर हिसाब, चोट पर चोट, चोट पर चोट जो है लगती रहती। ये तो हमने महसूस भी किया है। तो पुराना खत्म करना है, कुछ नया ऐड नहीं कर लेना है। तो इसके लिए हमें जल्द से जल्द एक एक आत्मा को सामने लाएं और अपने मन बुद्धि को ये पक्का कराएं कि मैं आत्मा इस बेहद के ड्रामा में एक किरदार निभा रही, और सामने वाली आत्मा भी एक किरदार निभा रही। मुझे अब इन चीजों में रचना नहीं है। उस आत्मा का अपना संस्कार स्वभाव है, मैं अपने संस्कार स्वभाव में परिवर्तन ला रही। इस प्रकार अपने आप को साक्षी दृष्टा सेल्फ ट्यूशन से करते चले जाना है। जिनके लिए अभी हम है नहीं, उनके लिए हमें करना है। जब हम 4 5 10 लोगों के लिए कर लेते हैं, फिर ऑटोमेटिकली बुद्धि जो है अपने आप सबको ऐसी ही देखने लग जाएगी। चीजें आपके सामने भी हो रही होंगी तो आपको कुछ भी ऐसे देखते हुए भी आप नहीं देखेंगे। आपको अपनी बात का उत्तर मिला कि ऐसा क्यों होता है कि किसी के लिए है और किसी के लिए नहीं है। हाँ जी भैया। हिसाब किताब की वजह से हमारे साथ ऐसा। हाँ जी। और अगर हमें ये हिसाब किताब भी चुप करना है तो उसके लिए भी हमें साक्षी होना बहुत जरूरी है। नहीं तो हम मैं और मेरा में ही अटक जाते हैं, और जहां मैं और मेरा में अटक गए तो बस फिर तो बहुत ही बड़ी कहानी हो जाती है। बाबा भी इसीलिए कहते हैं बच्चे ट्रस्टी होके अपने आप को देखें, गृहस्थी होके ना देखें। हाँ जी, माइक्रोफोन ऑन हुआ है। हाँ जी, कोई कुछ पूछना चाहते हैं? भैया हर हर किसी के साथ होता है ना? नहीं भैया, हर किसी के साथ नहीं होता है। और अगर हमारा मन हर किसी के साथ उलझ रहा है तो हमें आज हर किसी को एक एक को सामने हाँ। रखकर अपने आप को ये पक्का कराना होगा कि सब एक ड्रामा चल रहा है और इस ड्रामा में हर किरदार अपना अपना रोल निभा। तो मुझे उससे साक्षी होना है, मुझे उसके अंदर एंटेंगल या उलझना नहीं। तो एक एक को पुरुषार्थ में करना क्या, एक एक को सामने लाना है और अपने मन बुद्धि को ये इंस्ट्रक्शन दे, बस और कुछ नहीं। जब हम 10 बारी 20 बारी ये इंस्ट्रक्शन दे देंगे तो हमारा मन बुद्धि जो है सवाल उत्पन्न करना बंद कर देगा, और इसी को साक्षी दृष्टा डिटैचमेंट की स्थिति कहा जाता है। मतलब हाँ जी,
कर्म बंधन हटाने उससे। कर्म बंधन नहीं भैया, कर्म बंधन तो हमने हटा लिए एक बार ही ना। अभी तो क्या है, हमें बैठ करके अपने मन को बंधनों से मुक्त करना है, ऐसा कह सकते हैं आप। ये बंधन ही है ना, कि अगर मानो मैं आपको देखकर परेशान हो रहा हूं आपकी किसी बात से, तो ये बंधन हो गया। अब इस बंधन से मुझे अपने आप को पढ़ा लिखा के परे करना है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं होना चाहिए। ये भैया तो ऐसे ही, आत्मा ऐसे ही चलेगी क्योंकि इसका ड्रामा ऐसा ही बना हुआ है, और हम सब इस बेहद के ड्रामा में चल रहे हैं अपना अपना पार्ट में। बस ये पक्का कराना है। आप समझ पाए क्या करना है आज के पुरुषार्थ में? सभी को समझ आया? कहीं कोई भी कठिनाई है तो पूछिए। क्लियर हो गया? क्या बात है, सब इतनी शांत कैसे हैं? हाँ जी भैया, हो गया। चलिए, और कोई कुछ कहना या बताना चाहता? तो फिर अभी हम एक बारी फिर बता देते हैं कि करना क्या है। अपने साथ बैठिए, एक एक आत्मा को अपने सामने लाइए, और अपने आप को ये पक्का कराइए कि ये आत्मा जो है जैसी है वो अपने ड्रामा अनुसार चल रही है। कुछ भी गलत और कुछ भी सही नहीं है, सब सही है, क्योंकि उसका ड्रामा ऐसा नून है। मैं अपना ड्रामा अनुसार चल रही हूँ, परमात्मा की श्रेष्ठ संतान हूँ। मुझे साक्षी भाव में रहना है, क्योंकि मेरे पिता साक्षी भाव में रहते हैं। मैंने ये ज्ञान अर्जित किया है, तो मुझे ही करना है, और मैं इस वर्ल्ड ड्रामा में एक किरदार निभा रही हूँ। इसीलिए उसका कोई भी एक्शन, उसका कोई संस्कार, स्वभाव मुझे यहाँ पर खिटपिट नहीं करेगा। ये मुझे अपने आप को सेल्फ इंस्ट्रक्शन, सेल्फ गाइडेंस, सेल्फ ट्यूशन देके करना है। बस ये छोटा सा पुरुषार्थ है, और जब तक करना है जब तक हमारा हर किसी के प्रति साक्षी भाव ना आ जाए। हो सकता है इसमें हमें 2 दिन 10 दिन आगे लगेंगे, तो जितना हम कर लेंगे उतना हम आगे बढ़ जाएंगे। बस इतना। चलिए, मुझे लगता है कि सभी के सवाल जो होंगे इसमें क्लियर हो ही गए होंगे। अब आप मुझे यहाँ रिलीज दीजिए, मिलते हैं कल सुबह, देखते हैं ड्रामा और हमारे प्यारे बाबा क्या हमें समझाने देने को लेकर आते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भैया, शांति। सभी को ओम ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।